पृथ्वी पर एक मांडव नाम के तपस्वी हुए। बहुत ही बड़े तपस्वी और धर्मात्मा एक थे। उनके आश्रम की ओर कुछ लोग भागते हुए उनकी ओर आ रहे थे और वे लोग ऋषि के शरण मांगने लगे। वे लोग एक चोर थे जो किसी राज्य में चोरी करके भाग रहे थे और उनके पीछे राज्य के सैनिक उसका पीछा कर रहे थे। तो वैसे ही चोर महेश्वरी मांडव के आश्रम में छुपने के लिए उससे विनती करने लगे। महेश्वरी को मालूम नहीं था कि यह लोग चोरी करके आ रहे हैं और यह सभी चोर हैं। महेश्वरी ने उनकी विनती सुनकर उसे छुपने के लिए उसे अपने आश्रम दे दिया। उसके बाद उस राज्य के सैनिक भी उसे ऋषि के आश्रम तक आ पहुँचे और महेश्वरी के आश्रम की तलाशी लगे, लेकिन सभी चोर अपना लूटा हुआ धन उसी आश्रम में छुपा कर भाग चुके थे। और जब सैनिकों को वह लूटे हुए धन ऋषि का आश्रम से मिला, तुझसे निकालो। उस ऋषि को चोर का साथी मानकर राजा के दरबार में ले गए। जब सैनिकों ने राजा को सारी घटना बताया, उसके बाद राजा ने महेश्वरी को भी चोर मानकर सूली पर चढ़ाने की सजा सुनाई। जब महेश्वरी को सूली पर चढ़ाया गया, उसकी मृत्यु नहीं हुई मगर उसे दर्द और पीड़ा सहनी पड़ी। यह सब दृश्य देखकर उस राज्य के राजा को एहसास हो गया यह कोई चोर या आम ऋषि नहीं है। तब उसने राजा क्षमा मांगने लगा कि हे ऋषि श्रेष्ठ, हमें माफ कर दो, हमें बहुत बड़ी गलती हो गई। तब महेश्वरी ने कहा, हे राजा, तुम्हें तो माफ कर देंगे मगर उस धर्मराज को नहीं। इतना कहते ही हम अपने तपोबल से यमलोक को प्रस्थान हो गए और वहां पहुंचकर उन्होंने यमराज से पूछा कि हे धर्मराज, हमें अपने जीवन में कोई भी पाप नहीं किया है। हम सदा परमात्मा के भक्त धर्म आचरण करते जीवन व्यतीत किया है, फिर हमें जीवन में ऐसा कष्टदायक फल क्यों भोगना पड़ा। तब धर्मराज ने ऋषि मांडव को कहा कि हे महेश्वरी, आप अपने बचपन में कीट पतंगों को पकड़ पकड़ कर उनके पंखों में सुई चुभा दिया करते थे। यह उसी पाप का परिणाम है। यह सुनकर मानव ऋषि ने धर्मराज से कहा कि धर्मराज, शास्त्रों के अनुसार जन्म से लेकर 12 वर्ष की आयु तक बालक जो भी कर्म करता है वह पाप नहीं माना जाता है, क्योंकि जन्म से लेकर इस आयु तक वह अज्ञान होता है। अतः आपसे बहुत बड़ी गलती हुई है, इसका परिणाम आपको भी भुगतना पड़ेगा। तब महेश्वरी मांडव ने धर्मराज को श्राप देते हुए कहा, पृथ्वी पर लोक पर जाकर मानव रूप में जाने अनजाने में गलतियां करोगे और जब तुम विद्वान होंगे तुम्हारी नीति कोई नहीं मानेगा। इसी श्राप के कारण धर्मराज द्वापर युग में विदुर के रूप में जन्म लिया था।